जब क्यूबा में लाइट बंद होती है, सिर्फ बल्ब नहीं बुझता, फूड सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी सब कोलैप्स हो जाता है। और इसके पीछे है तेल, राजनीति और अमेरिका। हाल ही में जब यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला पर अटैक करके राष्ट्रपति मडुरो को उठाया, तब 100 लोग मारे गए, जिनमें 32 क्यूबन्स भी थे, जो मडुरो की पर्सनल सिक्योरिटी का हिस्सा थे। ये क्लियरली दिखाता है कि हवाना और काराकास के बीच कितने गहरे संबंध थे। जब से वेनेजुएला पर बोलिवेरियन मूवमेंट का रूल है, हुगो चावेज के टाइम से, क्यूबा और वेनेजुएला एक्सट्रीमली क्लोज रहे हैं। ऑयल फॉर डॉक्टर्स डील के तहत वेनेजुएला सस्ता तेल देता था और क्यूबा बदले में डॉक्टर्स, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री असिस्टेंस। यूएस एम्बार्गो यानी कि आर्थिक प्रतिबंध के कारण बिजली की कमी से जूझते क्यूबा के लिए ये व्यवस्था जीवन रेखा जैसी थी। सच ये है कि क्यूबा की तेल पर निर्भरता संरचनात्मक है। पूरी बिजली का 83% ऑयल से जनरेट होता है। सिर्फ बिजली ही नहीं, 56% टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑयल प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर है। उद्योग, यातायात, कृषि, सब कुछ। दिसंबर 2025 के बाद यूएस ने वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर सीज कर लिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्यूबा के लिए ऑयल सप्लाई लगभग पूरी तरीके से बंद। चेन रिएक्शन यहीं से शुरू हुआ। लंबी बिजली कटौती, फ्यूल की कमी, ट्रांसपोर्ट का कोलैप्स और खाद्य आपूर्ति में बाधा। याद रखो, क्यूबा अपना 80% फूड इंपोर्ट करता है और ब्लैकआउट्स का मतलब है रेफ्रिजरेशन फेल, पेरिशेबल्स वेस्ट और फूड क्राइसिस। 2022 में क्यूबा का 75% क्रूड ऑयल वेनेजुएला से आता था, जो 25 में सिर्फ 33% से भी कम रह गया। क्यूबा का क्राइसिस ओवरनाइट नहीं है। यूएस एम्बार्गो 1962 से चला आ रहा है। क्यूबन रेवोल्यूशन और फॉरेन इंडस्ट्रीज के नेशनलाइजेशन के बाद 1990s में एम्बार्गो और मजबूत हो गया। देखो, डॉलर ट्रांजैक्शन सिर्फ अमेरिकन बैंक से क्लियर होता है। इसका मतलब क्यूबा ग्लोबल फाइनेंस से ऑलमोस्ट कट ऑफ है। 2021 में यूएस ने क्यूबा को फिर से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया और इसका रिजल्ट 2021 से 24 के बीच 1000+ केसेस, जहां फॉरेन बैंक्स ने क्यूबा को अपनी सेवाएं देना से मना कर दिया। क्यूबा का ट्रेड डेफिसिट $13.9 बिलियन है, परचेसिंग पावर 0, क्रेडिट एक्सेस ब्लॉक्ड। क्यूबा कमर्शियल रेट्स पर ऑयल खरीद सकता ही नहीं है। यूएस इन्वेजन के बाद वेनेजुएला डील कोलैप्स हो गई, फॉरेक्स क्राइसिस और गहरा हो गया और क्यूबा की इकोनॉमी प्रैक्टिकली क्रिपल्ड है। ये सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का प्राइस है जो आम लोग अंधेरे में चुका रहे हैं।